पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम अल्काइन की इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्कीन बनाने के लिए, कि ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं। और इस रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लिंडलर्स कैटालिस्ट है। लिंडलर्स कैटालिस्ट एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है 3 कंपोनेंट्स का। फर्स्ट है प्लेटिनम, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है पॉइजन बाय लेड साल्ट एंड क्विनोलाइन। लिंडलर्स कैटालिस्ट को हम यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए डबल बॉन्ड में। प्लेटिनम और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन ये जो मिक्सचर है प्लेटिनम और कैल्शियम कार्बोनेट इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट है जो कि ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता है। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस ना हो इसके लिए हम लेड साल्ट और क्विनोलिन को यूज करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस ना हो इसके लिए हम जो प्लेटिनम और कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम पॉइजन करते हैं लेड साल्ट और क्विनोलिन से। अब पॉइजन का मतलब ये होता है कि जो लिंडलर्स कैटालिस्ट है उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करे। लिंडलर्स कैटालिस्ट सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ही रिड्यूस करेगा ताकि हमारे पास अल्कीन बन सके। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो कैटालिस्ट है किस तरह काम करता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। प्लेटिनम का काम दोनों रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाना होता है। जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में एक तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस होती है, तो प्लेटिनम का काम होता है कि इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाना और इन दोनों का आपस में रिएक्ट करवाना। अगर मेटल कैटालिस्ट ना हो तो ये जो दोनों रिएक्टेंट होते हैं ये एक दूसरे के इर्द गिर्द फ्लोट करते रहते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। तो जो प्लेटिनम है वो टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है इन दोनों रिएक्टेंट के साथ और इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जो प्लेटिनम है वो एड्सॉर्ब होता है। और जो थर्ड है लेड का काम होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कम से कम एड्सॉर्ब हो। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब होगी प्लेटिनम के ऊपर उतने ज्यादा चांसेस हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस होगा। लास्ट पर जो क्विनोलिन है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको ये एलिमिनेट करता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्कीन बने, उसके अलावा और कोई भी साइड प्रोडक्ट ना। इन सब की समरी ये है कि जो प्लेटिनम है वो रिएक्टेंट को एक दूसरे के करीब लेके आता है और जो प्लेटिनम इटसेल्फ कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एड्सॉर्ब होता है। लेड का काम ये होता है कि हाइड्रोजन गैस को जो हाइड्रोजन है उसको कम से कम एड्सॉर्ब होने दिया जाए प्लेटिनम के ऊपर ताकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस ना हो सके। और जो क्विनोलिन है ये बाई प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करता है, उनको बनने नहीं देता। जब अल्काइन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटालिस्ट। अब जो लिंडलर्स कैटालिस्ट है इसकी कोई भी इटसेल्फ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती क्योंकि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। तो रिजल्ट में अल्कीन बनती है और लिंडलर्स कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमेशा सिस अल्कीन बनती है, ट्रांस अल्कीन नहीं बनती। लेकिन जब अल्काइन को हाइड्रोजन के साथ सोडियम और लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्ट करवाया जाता है तो रिजल्ट में ट्रांस अल्कीन बनती है। अगर सिस अल्कीन बनानी हो तो हम लिंडलर्स कैटालिस्ट को यूज करते हैं और अगर हमें ट्रांस अल्कीन बनानी हो तो हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं। हियर इज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।